नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी पोएम्स को इतना सारा प्यार दिया एंड आशा है आप आगे भी ऐसे ही मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे। आज की मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है बेटी। ये उस बेटी की करुण पुकार है जो सतयुग से आज तक जीवित है। मतलब एक बेटियों का जो जीवन रहा है शुरू से लेकर अभी तक का, उस पे ये कविता मेरी निर्भर करती है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट ये है कि बेटियाँ आई थिंक सो कि किसी एक्सप्लेनेशन की मोहताज नहीं होती हैं। तो बिना किसी देरी के कविता शुरू करते हैं। मैं भारत की बेटी हूँ जहाँ मेरा कोई अधिकार न था। मैं भारत की बेटी हूँ जहाँ मेरा कोई सम्मान न था। मैं जन्मी जिस घर में वहाँ मुझे एक नाम मिला। कुल गृहिणी मनहूस कहते लोगों का संसार मिला। जिस कुल में मैं पैदा होती उस कुल के मुख से निकलता हाय। जीवन के इस रेखा पर मेरी सास मेरा साथ कैसे निभाए। मार डाला था मुझे इन धर्म के रखवालों ने। नव जागरण के कारण ही बच पाई हूँ आज मैं इन शैतानों से। जिंदगी थोड़ी सुधरी ही थी पर अधिकार फिर भी न मिला। जन्म तो मैंने लिया पर संसार फिर भी न मिला। गुड्डा गुड़िया के खेल जैसा मुझे एक खिलौना बना दिया। कर दिया मेरा विवाह और पराया धन कहकर मेरा बचपन चुरा लिया। चल दी एक नए घर में मैं। मेरे पति की हो गई यदि मृत्यु तो उसमें मेरा क्या था दोष। चल गए मुझ पे कुप्रथाओं के तीर। मैं हो गई बेबस एक बार फिर। युग गुजर गए मेरी दशा भी थोड़ी सुधरी। मैंने ही अपने अधिकारों की लड़ाई कुछ यूं लड़ी। मैं दुर्गा तो पहले भी थी पर ज्वाला की थी देरी। काली तो मैं तब बनी जब किसी ने मेरी दशा न फेरी। मुझे भी चाहिए थी आजादी, चाहिए था थोड़ा सम्मान। अपने मनोवर को चुनने का क्यों ना था फिर भी अधिकार। रामायण ने भी हमें सिखाया करो स्त्रियों का सम्मान। राम का चरित्र पूजते क्यों हो जब नहीं अनुसरण करना उनका ज्ञान। हर युग में मैं ही क्यों दूं अपनी परीक्षा। मैं भी हूँ इंसान, नहीं हूँ किसी की भिक्षा। परीक्षा सतयुग में सीता ने दी, द्वापर में राधा ने दी, महाभारत में द्रौपदी ने और कलयुग में दे रही है हर एक नारी। इस देश को मैंने देखा है, इस देश को मैंने समझा है। माँ है ये मेरी, इसके कंधर पे गंगा है। कलयुग की हम बात करें तो ऊंचाइयों पर हैं बेटियां, उन्हें उड़ने दो। अभी तो खोले हैं पंख, कितना इंतजार किया, अब हमें छोड़ दो ना। मैं कर सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, मुझे देखो, मुझे समझो। हे दुनिया वालों, मैं हूँ तुम्हारी बेटी। मुझ में खोजो अपनी बहन, मुझको मानो अपनी संतान। क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरा जीवन, क्यों दे रहे हो मुझे नर्कदान। नशे में यूं चूर ना हो जो ना कर पाओ सही गलत का ज्ञान। गंगा भी एक नारी है जो बन गई आज एक महावारी है। पाप धुलने की क्षमता नहीं उसमें, उसके पुत्रों ने किया है उसका इतना अपमान। सारी सरकारें चली गईं, हो जाएगी एक नई पीढ़ी की शुरुआत। फिर भी क्या मेरी रक्षा ना कर पाएंगे मेरे भाई पिता पति देव महान। आशा तो है पर निराशा भी। जरूरत है एक नई सोच की और एक सही दिशा का ज्ञान। तब बनेगा बेटियों का ये भविष्य महान। तब बनेगा बेटियों का ये भविष्य महान। मैं भारत की बेटी। धन्यवाद। पोयम कविता यहीं पे समाप्त होती है। आज मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जितना भी मैंने इसमें सुनाया है आप वो सब चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटियां शायद एक अमूल्य निधि होती हैं। बेटियों के बिना तो समाज भी नहीं बन सकता है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि बेटियों को हर चीज़ में इतना क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ, माना कि अब समय बदल गया है, अब वो चीज़ें नहीं हैं, पर फिर भी बस यही अनुरोध है आपसे
कि आप भी एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं बेटियों के समाज में, वो होंगी, या एक पिता, एक भाई, एक पति, एक मित्र होंगे। तो प्लीज़ उन्हें समझो, उन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। इसी के साथ मैं अपनी कविता और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।